नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कानून की ताकत में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जानेंगे अपराध क्या है। आईपीसी की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। विधिवेत्ता रसेल के अनुसार अपराध की परिभाषा देना एक ऐसा कठिन कार्य है जो अब तक कोई सफलतापूर्वक नहीं दे पाया है। इसका कारण यही है कि वास्तव में दंडनीय अपराध मौलिक रूप में स्थान विशेष की दंड नीति पर निर्भर करता है, जो समय समय पर समाज के उस सशक्त समूह द्वारा निर्धारित की जाती है जो सुरक्षा सुख शांति बनाए रखने के लिए राज्य की प्रशासनिक शक्ति द्वारा उपव्यवहार को दबाने की क्षमता रखता है। विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य कृत्य है या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया है। ब्लैकस्टोन का मानना है कि सार्वजनिक विधि के उल्लंघन को अपराध निरूपित किया जाना चाहिए उचित प्रतीत नहीं होता है। हिंदू विधि के अंतर्गत सामर्थ्यवान पक्ष से साधनहीन पक्ष को भरण पोषण दिलाए जाने की व्यवस्था है तथा पत्नी, अविवाहिता पुत्री या पुत्र, निराश्रित माता पिता को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस विधि के अनुसार डिग्री भी मिल जाए परंतु प्रतिपक्ष इसका अनुपालन न करे तो इसके लिए दंड का प्रावधान दंड संहिता में नहीं दिया गया है। इसी कारण से सन 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है उस आदेश की पालना नहीं करे तो प्रार्थी के आवेदन पर 1 माह के भरण पोषण की राशि के भुगतान न किए जाने की स्थिति में 1 माह तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। लेकिन प्रार्थी ने भरण पोषण की राशि के भुगतान न किए जाने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया हो। इसी तरह से विधि और परिस्थिति के अनुसार मानहानि, न्यूसेंस, षड्यंत्र इत्यादि ऐसे अपकृत्य हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इन्हें अपराध के रूप में दंडित किया जा सकता है, लेकिन सभी अपकृत्यों को अपराध नहीं माना गया है। अनेक विधिवेत्ताओं के अनुसार ब्लैकस्टोन द्वारा अपराध की दी गई परिभाषा अनावश्यक रूप से विस्तृत व्यापक होने के कारण त्रुटिपूर्ण मानी गई है। केनी के अनुसार अपराध उन अवैध कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है और क्षम्य नहीं होते हैं। यदि क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अलावा अन्य किसी को क्षमा प्रदान करने की अधिकारिता नहीं होती है। अपराध और अपकृत्य में अंतर। प्रभाव की दृष्टि से अपराध केवल व्यक्ति विशेष को प्रभावित न कर समस्त जन समुदाय के कल्याण को हानि पहुंचाते हैं, जबकि अपकृत्य मात्र अपकारित व्यक्ति को प्रभावित होता है। अपकृत्य की तुलना में अपराध करने की प्रकृति अधिक तेज है क्योंकि इस कृत्य द्वारा अपेक्षाकृत सरलता से लाभ प्राप्त होता है तथा भयावह स्वरूप के कारण इन्हें पकड़े जाने की संभावना कम होती है। अपराध जानबूझकर दुराशय से किए जाते हैं तथा इनमें सूझबूझ चतुराई की आवश्यकता होती है, जबकि अपकृत्य में पूर्वाग्रह या दुर्भावना हो ये जरूरी नहीं होता है। अपराध की प्रकृति अधिक गंभीर तथा घातक होने के कारण इन्हें कारित करने वाले व्यक्ति को दंड विधि के अंतर्गत दंडित किया जाता है, जबकि अपकृत्य के लिए उपचार के रूप में वादी को प्रतिकर दिलाया जाता है। क्रॉन्स एंड जोन्स के अनुसार अपराध जानबूझकर किया गया अपकार है जिसके उपचार के रूप में राज्य द्वारा अपराधी को दंडित किया जाता है। डॉक्टर सदरलैंड के अनुसार यह मानव का ऐसा आचरण है जिसमें आपराधिक विधि का उल्लंघन होता है। सीआरपीसी की धारा 2N में ऐसा कोई कार्य जो किसी भी विधि में दंडनीय है अपराध कहलाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।